नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल अगस्त मंथ 2024 कंप्लीट विवेचना मैं आपके लिए लेके आया हूं मिथुन राशि की। और ये जो विवेचना है ये हमारे गोचर के हिसाब से है, यानी हमारी कुंडली में चंद्र के हिसाब से जो है वो गोचर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमारी कुंडली के अंदर जब हम चंद्र की स्थिति को देखते हैं तो गोचर की स्थिति निकल के आती है। गोचर क्या होता है कि एक राशि से जब दूसरी राशि के अंदर एक प्लेनेट ट्रांजिट करता है, जाता है, तो उस स्थिति को गोचर कहा जाता है। ये हमेशा मूवेबल स्थिति में रहते हैं। तो प्लेनेट के बेसिस पे अगस्त मंथ की विवेचना मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इस अंक को हम बिना किसी विलंब के शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ ना जाए। तो मिथुन राशि का राशिफल जो है, इसके अधिपति जो स्वामी है वो है बुध। तो बुध की जो स्थिति है वो अगर हम देखें तो बुध जो है वो तीसरे भाव के अंदर विराजमान है। यानी कि तीसरे भाव के अंदर जब वो विराजमान रहेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो युति है वो शुक्र के साथ में हो रही है। और शुक्र जो है वो 25 अगस्त तक तीसरे भाव के अंदर विद्यमान है। यानी कि भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में, पराक्रम के अंदर हमारे लिए कंफर्ट जोन की स्थिति बनी रहेगी। यानी हमारे भाई बहन हमें बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और कंफर्ट जोन की स्थिति अच्छी रहेगी। हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आप देखोगे पढ़ने लिखने के कार्य में भी आप काफी अच्छा, लिखने के कार्य में भी काफी अच्छी आप कार्य करने वाले हैं, क्योंकि बुध से आपको सपोर्ट मिल रहा है। और बुध जो है वो आपके सिंह राशि के अंदर विराजमान है, शुक्र जो है वो सिंह राशि के अंदर विराजमान है। तो शुक्र जो है वो एक शुभ ग्रह है और वो संबंध उसके भले ही जो है सूर्य के साथ बहुत अच्छे ना हो, लेकिन कोशिश तो उसकी यही रहती है कि मैं किसी का बुरा ना करूं ऐसा। लेकिन यह है कि संबंधों को भाई बहनों के साथ में अच्छा करने का प्रयास करेंगे और बुध भी यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ती है तो हमें भविष्य में भी जो है वो दोनों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। और बुध और शुक्र के जो मित्र हैं वो शनि है और शनि की राशि में यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि कंफर्ट जोन की स्थिति काफी अच्छी रहे, यानी कि कोई ऐसी स्थिति जो हमें लाभ की तरफ ले जा रही है, जो हमें अच्छी चीजों की तरफ ले जा रही है। तो हमें थोड़ा सा धार्मिक चीजों के अंदर कार्य करने की जरूरत है। धार्मिक चीजों के अंदर हम जो है स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़े। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं तो वो चाहते हैं लोगों के साथ में आप बुरा ना करें। यानी वो इंटेलिजेंसी हमें मिल रही है कि अगस्त मंथ में हम किसी का बुरा ना करें, अगस्त मंथ में हम किसी के लिए हेल्प करें और निस्वार्थ सेवा से हेल्प करें, साथ में हमारे संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करें। कंफर्ट जोन की स्थिति को अगस्त मंथ में अच्छा करने का प्रयास शुक्र महाराज कर रहे हैं। तो बुध की स्थिति अच्छी बनी हुई है। और बुध जब आप देखेंगे कि वो बुध जो है जब वक्रीय है तो वो 22 अगस्त से जो है वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और द्वितीय भाव के जो बुध है वो अपने ही कारक ग्रह हैं और चंद्र की राशि है यहाँ पे। तो चंद्र तो इनको चाहेंगे कि इनका भला, और अपने ही कारक ग्रह वाली जगह पे चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी आपके जवान में वो मधुरता दिखाई देगी इस महीने। यानी अगस्त मंथ में आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, लोगों से अच्छी वाणी में आप बात करने वाले हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियली डिसीजंस लें तो आप इंटेलिजेंसी का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने वाले हैं। सूर्य वहां विराजमान है और सूर्य आपको सपोर्ट क्यों करेंगे कि अल्टीमेटली सूर्य जो है वो अपने मित्र की राशि के अंदर है और मित्र की राशि में बैठते हुए 16 अगस्त तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। यानी ये योग जो है बुद्धिमत्ता का योग और कॉन्फिडेंस का योग, यानी कि मन और दिमाग दोनों जब आपको सपोर्ट करेंगे, वाणी भी सपोर्ट करेगी, तो आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस से आप फाइनेंशियली डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही सूर्य जो है वो आपके तीसरे भाव में जाएंगे, तो जब अपने भाव के अंदर जा रहे हैं यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं, तो संबंधों को अच्छा प्रयास करेंगे करने का भाई बहनों से, मित्रों से।
अगर आप लिखने पढ़ने के शौकीन हैं तो वो भी स्थितियां काफी अच्छे रहने वाली हैं। जब सूर्य वहां रहेंगे तो यहाँ दृष्टि उनकी आ रही है, तो हमें थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने की जरूरत है। यानी कि सूर्य जब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हमें हड्डियों से रिलेटेड रोगों को, अपने हृदय से रिलेटेड रोगों को, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि हम उन सब तरह की चीजों में ना फंसें। साथ ही साथ जैसे ही वो 16 अगस्त के बाद से अपने तीसरे भाव में जाते हैं तो यहाँ पर उनकी दृष्टि आएगी। तो सूर्य जब यहाँ देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको देंगे, यानी आपको मेहनत की जरूरत है, आप मेहनत कीजिए। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, मेहनत कीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपको देने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो कितना कॉन्फिडेंस आप ले पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कॉन्फिडेंस में आपको स्लोनेस महसूस हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ शनि, क्योंकि शनि जब कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होगा तो फिर भी आप सोच सोच के डिसीजंस लोगे, फिर भी आप हर चीज में बहुत ज्यादा विचारहीन तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन सपोर्ट यहाँ पे आपको प्लेनेट का मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर शुक्र की बात करेंगे तो आप देखिए, सूर्य की हमने बात कर ली, सूर्य के बाद में पराक्रम, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा वहां रहने वाला है, यानी 16 अगस्त के बाद में, और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र जो है 1 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच में आपके तीसरे भाव के अंदर विराजमान है, यानी कि आपके भाई बहनों के साथ संबंध तो अच्छे कर ही रहे हैं। और जैसे ही शुक्र जो है 25 अगस्त के बाद में यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे आपकी माता के साथ में संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, यानी बुध की राशि में वो आ रहे हैं, कन्या राशि के अंदर आ रहे हैं। तो यहां से जब वो रहेंगे तो लास्ट के समय में, यानी कि 22 तारीख के 25 तारीख के बाद से वो यहां देखेंगे तो आपके कंफर्ट जोन की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे राहु जो है और केतु जो है वो एक एक्सिस में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है वो आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी 10वें भाव के अंदर बैठे हैं, और केतु जो है वो आपके 4th भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि हम जो है माता पक्ष से या बहुत सारी चीजों में डिसीजंस लेने के लिए बहुत मन से सोच सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस का यूज करना है आपको। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा सोच विचारहीन तरीके से विचार करते रहे। मान लीजिए कि आपको गाड़ी लेनी है या आपको कोई डिसीजंस लेने हैं, माता पक्ष से आपको संबंध अच्छे करने हैं, तो आप प्रैक्टिकली रह के कार्य कीजिए, आप पॉजिटिव रह के कार्य कीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है तो आपको प्लानिंग में बहुत ज्यादा फंसा सकता है। तो उस दृष्टिकोण से आपको स्थितियों को संभालने की यहाँ पे जरूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि राहु जब यहाँ पे रहेंगे आपके 4th भाव में, 10वें भाव के अंदर, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा नेगेटिव कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो चीजों में फंसा सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा प्लानिंग में नहीं डलना है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शुक्र की जो है दृष्टि यहाँ पे आ रही है, अदरवाइज बहुत ज्यादा किसी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे अभी नहीं आ पा रही है। तो उस दृष्टिकोण से हमें अपने एफर्ट्स को करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट जो है वो अगस्त मंथ में थोड़े से आपके कम दिख रहे हैं। तो अपने एफर्ट्स को आप बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में, किसी के साथ संबंधों में, किसी के साथ चीजों में, आप अगर अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हैं, तो फोकस कीजिए। फोकस की कमी है यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और राहु जो है 1, 2, 3, 4, 5 आपके फाइनेंशियली सेक्टर के ऊपर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा लैकिंग करेंगे तो फाइनेंशियल स्थिति भी बिगड़ने की चांसेस बनेगी। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं, तो यानी कि माता पक्ष से संबंधों को अप एंड डाउन करा सकते हैं। 7, 8, 9 और रोग और ऋण में हमें थोड़ा बचना है, किसी को पैसा देते हुए, और अपने रोगों से, संक्रमित रोगों से बचना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। मंगल और की बात करेंगे यहाँ पे, तो मंगल आप देखेंगे कि हमें मंगल जो है वो 26 अगस्त तक, 1 से 26 अगस्त के बीच में जब वो यहाँ पे रहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रहने से ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी कम नजर आएंगी, आपके अंदर थोड़ी सी ऊर्जाएं कम रहेंगी। और गुरु जब यहाँ विराजमान है तो कंसल्टेंसी देने का तो कार्य करेंगे, लेकिन गुरु की ऊर्जाएं भी कम रहेगी, यानी धार्मिक कार्यों में आपकी खर्चे हो सकते हैं। तो अपनी ऊर्जाओं को कंसल्ट जब गुरु यहाँ पे करें तो माता पिता के प्रति सचेत रहें, माता पिता का ध्यान रखें। और यहाँ जो ये जो एरिया है ये निस्वार्थ एरिया है, ये मोक्ष का एरिया है, यानी कि किसी की भी मदद आप इस महीने करें तो निस्वार्थ करें,
ऐसा मन में ना लाए कि ये मेरे जीवन में कभी मदद करेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम रहेगा। धार्मिक कार्यों के अंदर थोड़ा सा खर्चा आपका यहाँ पे हो सकता है। मंगल जब यहाँ रहेंगे तो 1 2 3 4 दृष्टि वहां पे पड़ रही है। भाई बहनों के साथ में संबंधों के लिए दृष्टि पड़ रही है। मित्र के घर में है तो संबंधों को प्रयास करेंगे सही रहे, लेकिन आप थोड़ा गुस्से में बोल सकते हैं। आप जो है अपने छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि ना की जाए। 4 5 6 7 रोग और ऋण से हमें बचने की जरूरत। 7 और 8 या यहाँ पे भी दृष्टि उनकी आ रही है, और अपने मित्र के घर में यानी बृहस्पति गुरु के घर के अंदर उनकी जो दृष्टि आ रही है, तो ऊर्जा लबालब रहेगी। स्पाउस के साथ में कहा सुनी के लिए आप थोड़ा बहुत कहा सुनी कर सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी में हमें कंट्रोल करने की यहाँ पे थोड़ी जरूरत है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको व्यापार में फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्साह हमारे अंदर रहेगा, तो हम कॉन्फिडेंटली हम जो है कार्य को कर पाएंगे, हमें कार्य को करने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जब मंगल यहाँ पे आएंगे तो ऊर्जा जो है वो 26 अगस्त के बाद में काफी अच्छी आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देगी। उससे पहले 26 अगस्त से पहले जो ऊर्जा है, जो एफर्ट्स है, वो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा कम दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो इनकी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, संबंधों को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन डायरेक्टली अपने गुस्से पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की यहाँ जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि उसे आप संयंत्रित करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दृष्टि उनकी यहाँ पे भी आ रही है, तो मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी और बुध के घर में आ रही है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर पेंडिंग में है तो वो कार्य आपके बन सकते हैं। और माता पक्ष से संबंधों को सही कीजिए, माता पक्ष के साथ में वाद विवाद से बचें। साथ ही साथ 4 5 6 7 और 8 और हमें रोगों से भी थोड़ा बचना है, यानी कि हमें ब्लड रिलेटेड रोगों से बचना है, सर दर्द से बचना है, माइग्रेन के दर्द से बचना है, और इस तरह के जो रोग जो छाले से रिलेटेड रोग हैं, तो यानी कि तीखा से बचें, तीखे खाने ना खाएं, ऑयली खाने से हमें बचने की जरूरत है, ताकि हमारा स्वास्थ्य इम्प्रूव्ड रहे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हमें क्या करने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को, कि मिथुन राशि वालों को तो पॉजिटिव रहना है, सबसे पहला 1 पॉइंट। सेकंड, हमें अपने फोकस को बढ़ाने की जरूरत है। अगस्त मंथ के अंदर आप अगर अपने फोकस को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप अपने फोकसली कार्य को करेंगे, अच्छे तरीके से कार्य को करेंगे, उसमें ढिलाई नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। शुक्र आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, भविष्य में बहुत सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहु और केतु जब आपके घर में यहाँ बैठेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा हमें हमारे कार्यों में हमें सिर्फ अगर प्रॉफिट अच्छा करना है, हमें ये फाइनेंशियली चीजों को अच्छा करना है तो वाणी पे काम करना है, हमें इसी को अच्छा करना है तो हमें थोड़ा सा परिश्रम की जरूरत है, हमें थोड़ा सा माता पिता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। धार्मिक कार्यों के अंदर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। ओवरऑल आपकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन हमें फोकसली कार्यों को करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे और फोकसली कार्य नहीं करेंगे तो हमें थोड़ी सी परेशानियों का सामना अगस्त मंथ में करना पड़ सकता है। ये विवेचना जो है ये जस्ट प्लेनेट के बेसिस पे मैंने की है, और साथ ही साथ ये गोचर के बेसिस पे की है चीजें। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना है, और हमें भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करना है, काले तिल डाल के अर्पित करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, साथ ही साथ आप पॉजिटिव रहेंगे। साथ ही साथ वाणी को अच्छा करने के लिए आप कोशिश करें कि आप जो है बुधवार के दिन जो है आप गाय को चारा खिलाएं, उससे आपको फायदा होगा। और अपनी वाणी पे कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकली अच्छी बुक्स को पढ़ें, अच्छे सीरियल्स को गो थ्रू करें, हंसी मजाक के हल्के फुल्के चैनल्स को गो थ्रू करें, और जब अच्छी बुक्स को आप गो थ्रू करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपकी वाणी में वो सौम्यता आने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ ये सब चीजें आप करने से, और आपको शनि के यहाँ पे शनि भी जो है वो वक्रीय हो रहा है, तो जब वक्रीय जब यहाँ पे बैठे रहेंगे शनि, तो आप देखेंगे कि वो भविष्य में आपसे मेहनत चाहते हैं। साथ ही साथ 1 2 3 प्रॉफिट में भी मेहनत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन वो चाहते हैं वक्रीय होने के साथ साथ कि आप मेहनत करें। 3 4 5 6 7 छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों के लिए आपको अप एंड डाउन करा सकते हैं, वक्रीय हैं।
7, 8, 9, 10 रोग और ऋण से हमें बचने की जरूरत है। तो यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। भगवान शिव को जल अर्पित करें और रेगुलर करें, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू।